स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि युवराज की जो अब तक बेहोश था वो अचानक से खड़ा हो जाता है और वो बोलता मैं सबको मार डालूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बोल्टो बोलता तुम हार क्यों नहीं मान रहे, तुम अपने आसपास देखो, सब कुछ खत्म हो चुका और तुम हार चुके हो, तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ज़िराय बोलता मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ब्लफ कर रहा है, मुझे लगता है कि इसके पास कोई ना कोई तो ट्रिक्स होंगी जिससे हमारे साथ लड़ सकता है। तभी हम लोग देखते हैं युवराज की ने जितना अब तक चक्रा चुराया था उस सारे चक्रा को खा जाता है। वो एक एक करके अपने दोनों जो रेनेगान होते हैं उनको भी निकाल के खाने लग जाता है। तो बोल्टो बोलते हैं अपनी आंखों को खा रहा है। तभी हम लोग देखते हैं युवराज की जो होता है अपने रेनेगान की ताकत तो खो देता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है जिससे उसकी फिजिकल इंडोरेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें जो होते हैं वो कोनामारू वगैरह देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि इससे तरीके से तो नारुतो मारा जाएगा, बिग ब्रो नारुतो को बचाना होगा, हम लोगों को विलेज के अंदर जाना होगा और सबको बताना होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और कोनामारू अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं युवराज की उन लोगों पर अटैक करता है, उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि ज़मीन के अंदर खड्डा हो जाता है। तो राशि बोलता तुम चिंता मत करो, मैं सब लोगों को एक एक करके तड़पा तड़पा के मारूंगा और नारुतो मैं तुम्हें सबसे लास्ट में मारूंगा, मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगा और तुम्हारे अंदर से नाइन टेल का सारा चक्रा निकाल लूंगा और फिर तुम्हें मारूंगा। तभी हम लोग होते हैं बोल्टो और नारुतो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो राशि उन दोनों को बख्शता नहीं और बहुत बुरी तरीके से पीटता है। तो ज़िराय उन लोगों को पकड़ लेता है और बोलता तुम लोग इसके ऊपर डायरेक्टली अटैक मत करो, ये कोई इतना आसान ओपोनेंट नहीं है जिसको हम लोग आसानी से हरा सकें। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं साकुरा जो होती है वो सास्के को हील कर रही होती है अपने पूरे मेडिकल जिनजुत्सु से और अपना सारा चक्रा उसके ऊपर लगा रही होती है। तो सास्के होश में आता है, बोलता साकुरा साकुरा ये तुम हो। तो यहाँ पे साकुरा को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि इसको मेरा नाम कैसे पता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं राश की ज़िराय और बोल्टो से लड़ रहा होता है। तभी ज़िराय जो होता है अपने फ्लेम बॉम्ब्स का इस्तेमाल करता है और राश के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उसका राश के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो राश की उसके फ्लेम बॉम्ब को निकल जाता है और उसके अंदर से चक्रा चुरा लेता है और वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ज़िराय बोलता है मुझे लगता है कि अपनी ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसने अपनी आंखें खा ली है, लेकिन इसकी पावर जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो नारुतो बोलता कोई तो ऐसा जुस्सु होगा जिससे हम लोग इसको हरा सकते हैं, छिछोरे बाबा सोचो कुछ। तो ज़िराय बोलता तुम लोग इसको डिस्ट्रैक्ट करो, तब तक मैं कुछ दिमाग लगाता हूँ, कुछ अटैक सोचता हूँ। वहीं हम लोग इतने हैं बोल्टो नारुतो जो होते हैं ये बात सुनने के बाद उराशी के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और उराशी जब तक उनसे लड़ रहा होता है तभी ज़िराय अपने बालों को लंबा करता है और अपने जुस्सु के उसको बांध लेता है अपने बालों के अंदर। लेकिन हम लोग इतने उराशी उसके बालों को तोड़ देता है और उसके बालों को पकड़ के उसको घुमा के पटक देता है चट्टान के अंदर। लेकिन फिर भी ज़िराय हार नहीं मानता और अपने दलदल वाले अटैक से अर्थ स्टाइल से अटैक करता है उसके ऊपर, उराशी को दलदल के अंदर फंसा लेता है। लेकिन हम लोग इतने उराशी बिना किसी दिक्कत के उससे बाहर आ जाता है और बोलता बस तुम्हारे पास इतनी सी ट्रिक्स है, तुम इनसे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। भाई दूसरी तरफ हम लोग होते हैं कोनामारू वगैरह विलेज के अंदर आ जाते हैं और सारे शिनोबीस को बताने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। तो कोनामारू बोलता अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो बिग ब्रो नारुतो मारे जाएंगे, उनके सामने बहुत बड़ा दुश्मन है। तभी वहाँ पे शिकामारू आ जाता है और कोनामारू उसको सारी बातें बता देता है। तो यहाँ पे हम लोग शिकामारू की जो टीम होती है वो सारी बातें सुन लेती है और वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो शिकामारू बोलता है हम लोग उस नारुतो को खो नहीं सकते, वैसे भी हमने सास्के को खो दिया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं सास्के जो होता है वो साकुरा को बोलता है तुम अपना सारा चक्कर अगर मेरे ऊपर लगा दोगी तो तुम हिल भी नहीं पाओगे। तो साकुरा बोलते हैं मेरा हिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी हालत भी नहीं है हिलने वाली, आप यहाँ से जाने की कोशिश मत कीजिए। तभी हम लोग होते हैं सास्के जो होता है वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है। तो साकुरा बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना, और ये बोल के वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका चक्रा जो होता है वो ड्रेन हो चुका होता है। तो सास्के बोलता लगता है मैंने तुम्हें फिर से परेशानी में डाल दिया, और वो वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं उराशी ने नारुतो को अपने चक्रा ब्लेड्स के अंदर फंसा रखा होता है और वो ज़िराय के ऊपर अटैक करने लगता है और वो ज़िराय को इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि ज़िराय जो होता है बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग होते हैं बोल्टो गुस्सा आ जाता है तो वो अपने वैनिशिंग राशिंगान से उराशी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उराशी उसके राशिंगान को एक ही हाथ से हटा देता है और फिर वो बोल्टो को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है। और ये सब कुछ वो नारुतो के सामने करता है जिससे नारुतो गुस्सा है और वो नाइन टेल के ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाए। और ये सब कुछ उसका प्लान जो होता है वो धीरे धीरे काम कर भी रहा होता है, नारुतो को गुस्सा आ रहा होता है। तो बोल्टो बोलता है उराशी की हिम्मत भी मत करना मेरे डैड को टच करने की, नारुतो को टच करने की। तभी हम लोग होते हैं उराशी जो होता है वो बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम वैसे लो तो भी मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वो बोल्टो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तभी हम लोग वहाँ पे बीच में सांस किया जाता है, वो बचा लेता है नारुतो को, बोल्टो को। और वो नारुतो के ऊपर जो चक्रा ब्लेड होता है जिसने उसको पेड़ से बांध रखा होता है उसको भी तोड़ देता है। तो उराशी बोलता है जैसे मैंने एक मुसीबत को ठिकाने लगाया वैसी दूसरी मुसीबत आ गई, तुम लोग हार क्यों नहीं मान लेते। तभी हम लोग इतने पीछे से ज़िराय आता है और वो उराशी के ऊपर अटैक करते बोलता तुम कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहे, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत हूँ, और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो ये बोल्टो और नारुतो बोलते हैं हम लोग तुम्हें इस बार हम लोगों से इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे, इस बार हम तुम लोगों को अच्छा मजा सिखाएंगे। तभी हम लोग ज़िराय जो तो अपने राशिंगान से उराशी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उराशी के ऊपर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उराशी चुपचाप वहाँ से खड़ा होकर आ जाता है और बोलता तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, सिर्फ बंदर हो जो मुझे अपना तमाशा दिखा रहे हो। तो बोल्टो बोलता है कि ये अमर है क्या, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, इसने दो राशिंगान झेल लिए। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे सास्के जो होता है अपने फायर स्टाइल के ड्रैगन का इस्तेमाल करता है और उराशी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका भी उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उराशी उन लोगों को सबको मारने लगता है। और बोल्टो को बोलता नारुतो को बोलता नारुतो तुम चिंता करो, मैं तुम्हें सबसे लास्ट में मारूंगा। तभी हम लोग होते हैं सास्के अपना फाइनल अटैक करता है, अपने अमातेरासु से उराशी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उराशी जो होता है वो उसको दबा देता है और उसको जमीन में गाड़ देता है। और दूसरी तरफ हम लोग होते हैं उराशी उसके बाद बोल्टो के ऊपर अटैक करने लगता है और वो ज़िराय के ऊपर भी अटैक कर देता है। इसी के साथ बर्टो जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और अपने नाइन टेल के चक्रा को अपने हाथ पे कॉन्सेंट्रेट करता है और वो उराशी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है,
तभी हम लोग होते हैं उराशिकी जो होता है अपने राशिंगान को निकालता है और वो नारुतो के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो वहाँ पे जिराया जाता है बीच में और वो नारुतो के ऊपर अटैक नहीं होने देता बल्कि उस राशिंगान का अटैक अपने ऊपर ले लेता है। तो जैसे ही जिराया नीचे गिरता है वैसे ही नारुतो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फुल तरीके से नाइन टेल्स के ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। तो जिराया बोलता है अब नारुतो से बच के रहना होगा क्योंकि नारुतो हमें और उस दुश्मन में फ़र्क नहीं कर पाएगा, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तभी हम लोग होते हैं नारुतो मैसिव राशिंगान बनाने लगता है, वो उराशिकी के ऊपर अटैक करने लगता है, उसको कुछ भी नहीं दिखता वो किस पे अटैक कर रहा है। तभी हम लोग होते हैं जिराया जो होता है उन दोनों को बोलता है कि हम लोगों को कैसे न कैसे नारुतो को बचाना होगा, अब नारुतो मारा जाएगा इस हालत में। तो सासके बोलते हैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, हम लोगों को उराशिकी को भी रोकना है और नारुतो को भी रोकना है। तभी बोरुतो बिना कुछ सोचे समझे नारुतो के पास जाने लगता है, बोलता मैं उनको मरने नहीं दूंगा, मुझे उनको बचाना होगा। तो जिराया बोलता है कहीं तुम उसके राशिंगान के पास तो नहीं जा रहे हो, तुम ऐसा मत करो। तभी जिराया दिमाग लगाता है और बोलता है इसके पास एक तरीका तो है, अगर ये उस मौके को ढंग से इस्तेमाल करे तो शायद हम लोग जीत सकते हैं। तभी हम लोग कहते हैं जैसे ही बोरुतो नारुतो के पास जाते हैं वैसे ही नारुतो अपने अटैक से बोरुतो को घायल कर देता है। तो उराशिकी बोलता है मज़ा आएगा दो दोस्तों के बीच में डेथ मैच देखने में। फिर हम लोग देते हैं बोरुतो जो होता है वो नारुतो के पास आता है और बोलता है मैं आपको इन सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से जानता हूँ डैड, और वो नारुतो को फाइनली डैड बोल देता है और बोलता है डैड अपना राशिंगान मेरे हाथ पर दीजिए और मैं इसको पूरी तरीके से संभाल लूँगा, जैसे कि उसने एक बार पहले मोमोशिकी को हराया था नारुतो के राशिंगान से। तभी हम लोग होते हैं नारुतो जो होता है एक ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में होता है जिसके पास कोई भी रंग नहीं होता। तो यहाँ पे बोरुतो आता है और जैसे ही बोरुतो उसकी दुनिया में आते वैसे उसकी दुनिया में रंग भर जाता है। तो यही हम लोगों को रियलिटी में दिखाया जाता है कि बोरुतो और नारुतो जो होते हैं वो दोनों अपने मैसिव राशिंगान को उठाते हैं और वो उराशिकी के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी उराशिकी भी एक मैसिव राशिंगान बनाता है और उन दोनों के राशिंगान से बढ़वा देता है। तभी हम लोग वहाँ पे जिराया जाता है और वो बीच में अपने राशिंगान से उराशिकी के मुंह पर अटैक कर देता है। तो जैसे ही उराशिकी का ध्यान भटकता है वैसे सासके भी अपने ड्रैगन लाइट से उसके ऊपर अटैक करता है और वो अपनी चिदोरी से जैसे ही उराशिकी के ऊपर अटैक करता है वैसे ही हम लोग बोरुतो और नारुतो इसका फायदा उठा के उसको अपने राशिंगान से खत्म कर देते हैं और इस बार उराशिकी जो होता है वो जड़ से खत्म हो जाता है। तभी हम लोग होते हैं नारुतो बेहोश हो जाता है। तो बोरुतो बोलता है आप बेहोश कैसे हो गए, ये क्या हो गया इनको। तो जिराया बोलता है इसने नाइन टेल का चक्रा बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जिससे ये तो बहुत ज़्यादा थक चुका है, तो इसको रहने दो थोड़ी देर बेहोश। तभी बोरुतो बोलता है हमने कर दिखाया, हमने उसको हरा दिया, और ये बोल के बोरुतो भी बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पे सासके हंसने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं बोरुतो जो होता है बेहोशी हालत में बोलता है डैड हमने कर दिखाया, हम लोग जीत गए। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, तो तक के लिए बाय बाय।